जब भी अजमेर में सशक्त राजनीतिक नेतृत्व के अभाव की चर्चा होती है तो सहसा अजमेर नगर परिषद के भूतपूर्व सभापति स्वर्गीय श्री वीर कुमार का चेहरा जेहन में उभर आता है। जब भी अजमेर की सनातन व कभी खत्म न होने वाली जन समस्याओं का जिक्र होता है तो आम आदमी के मुंह से बरबस यही निकल पड़ता है कि काश आज वीर कुमार जिंदा होते। असल में उनके जैसे वीर, ऊर्जावान व सशक्त नेता अजमेर में कम ही हुए हैं। कम से कम उनका तो कोई सानी नहीं। वे अपनी किस्म के इकलौते नेता थे। अलबत्ता अजमेर नगर निगम के पूर्व मेयर श्री धर्मेंद्र गहलोत व अजमेर नगर परिषद के पूर्व सभापति श्री सुरेंद्र सिंह शेखावत उर्फ लाला बना ने उनके नक्शे कदम पर चलकर दिखाने की कोशिश की है। कुछ और दमदार नेता भी हुए हैं और वर्तमान में भी हैं, मगर उनका आयाम भिन्न है। आइए वीर कुमार के व्यक्तित्व व कृतित्व पर जानने समझने की दिशा में बढ़ते हैं। अजमेर के इतिहास पर लिखित पुस्तक अजमेर एट ए ग्लांस में स्वर्गीय वीर कुमार की जीवनी का संक्षिप्त विवरण छप चुका है, जो इस प्रकार है। अजमेर नगर परिषद के सभापति रहे श्री वीर कुमार पाल का जन्म 2 अगस्त 1956 को श्री खुशीराम पाल के घर हुआ। उनके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उन्होंने बीए व एलएलबी की डिग्रियां हासिल की और पेशे के रूप में वकालत को अपनाया। वे छात्र जीवन से ही काफी ऊर्जावान थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर सक्रिय राजनीति में आ गए। वे भाजपा युवा मोर्चा की जिला इकाई के महामंत्री और बाद में प्रदेश इकाई के भी महामंत्री रहे। वे अजमेर शहर जिला भाजपा के महामंत्री और देहात जिला भाजपा के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने कांग्रेस राज में अनेक उग्र आंदोलनों का नेतृत्व किया। अजमेर में वे अपने किस्म के अकेले नेता थे। ओजस्वी और जुझारू व्यक्तित्व के कारण युवा वर्ग उनका दीवाना था। वे 1995 में नगर परिषद के सभापति चुने गए। अजमेर नगर परिषद की ओर से ब्यावर की तरह होली पर बादशाह की सवारी निकालने की परंपरा उन्हीं की देन थी। इसके अतिरिक्त रामलीला, गरबा इत्यादि अनेक सांस्कृतिक आयोजन भी उन्होंने अपने कार्यकाल में शुरू किए। उनका निधन 23 जनवरी 2000 को कोटा में हार्ट अटैक से हुआ। उनकी शवयात्रा में पूरा शहर ही उमड़ पड़ा। बुजुर्गों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी विशाल शवयात्रा कभी नहीं देखी। उनके निधन के साथ ही अजमेर ने एक ऐसा नेता खो दिया जिससे पूरे शहर को अनेक आशाएं थी। अजमेर नामा न्यूज पोर्टल पर उनके व्यक्तित्व पर उनके अनन्य भक्त स्वाभिमान ग्रुप के अध्यक्ष श्री विनोद चौहान स्वामी योग निरंजन के 2 आलेख प्रकाशित हो चुके हैं। आइए उनके उद्गार सुनते हैं, जो न केवल आपको द्रवित कर देंगे अपितु जोश से भी लवरेज कर देंगे। 23 जनवरी 2000 का वह दिन अजमेर की जनता शायद कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि इसी दिन तब के नगर परिषद सभापति वीर कुमार जी ने अपनी कर्म भूमि अजमेर को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। धर्म और संस्कृति प्रिय वीर कुमार प्रसिद्ध कथावाचक श्री मुरारी बापू द्वारा राम कथा का अजमेर में आयोजन करवाने के लिए उनसे मिलने उदयपुर गए थे, जहां हृदय गति रुक जाने से उनका दुखद निधन हो गया। जिस सरकारी व्यवस्था के खिलाफ जनता की आवाज बनकर वीर कुमार अजमेर के जननायक के रूप में उभरे थे, उसी लचर सरकारी व्यवस्था का वे उदयपुर में शिकार हो गए। उन्हें जब वहां दिल का दौरा पड़ने के बाद महाराणा भूपाल सरकारी अस्पताल ले जाया गया, तब वहां कर्मचारियों की हड़ताल के चलते उनका उपचार ठीक प्रकार से नहीं हो पाया और अजमेर ने अपना लाल खो दिया। अपनेपन के उनके स्वभाव के कारण वीर कुमार में किसी को अपना पिता, किसी को भाई और किसी को अपना बेटा नजर आता था। दलीय राजनीति से अलग एक जन नेता की छवि वीर कुमार ने अपने कार्यों से जनता के दिलों में अंकित की थी। वे किसी के साथ अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे।
जन समस्याओं को हल करवाने का उनका तरीका शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं भी था, मगर उनके विरोधी भी उनकी नेक नियति पर कभी सवाल खड़े नहीं करते थे। राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ऐसे नायकों की जरूरत हमेशा रहती है जिनके पास अपनी सोच, अपनी दृष्टि और दम हो। वीर कुमार ऐसी ही शख्सियत बनकर उभरे थे। उन्होंने सिर्फ 43 वर्ष की उम्र में ही वह मुकाम हासिल कर लिया था जो विरलों को ही नसीब होता है। नगर परिषद में उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की आज भी मिसाल दी जाती है। साधनों और धन की कमी के बावजूद जनता के कार्य हो सकते हैं, यह उन्होंने कर दिखाया था। उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विशेष रुचि थी, इसलिए ही उन्होंने नवरात्रि के आयोजन को सरकारी कार्यक्रम के रूप में आयोजित करने की परंपरा शुरू की थी। छोटे छोटे कलाकारों को भी उनकी प्रतिभा की कद्र करते हुए उन्होंने मंच उपलब्ध कराया था। धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ ही अन्य धर्मों के त्योहारों पर अजमेर की सरकारी इमारतों पर रोशनी करवाने की परंपरा शुरू की थी। लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार के लिए नगर परिषद के बजट में विशेष प्रावधान कर उन्होंने मानवता का उदाहरण पेश किया था। वीर कुमार ने अजमेर में स्थित विभिन्न धार्मिक स्थलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और उनका विकास करने के लिए बजट में भारी रकम खर्च की थी और ऐसे कार्यों के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का भी सहयोग लिया था। अजमेर के सभी बाग बगीचों को उस जमाने में फिर से जीवंत करने और अजमेर की छवि एक सांस्कृतिक शहर बनाने का काफी श्रेय वीर कुमार को ही जाता है। वीर कुमार को एक ऐसी शख्सियत के रूप में याद किया जाता रहेगा जो कभी कंधों पर कावड़ उठाकर कावड़ यात्रा में आगे चलता रहा और कभी मदार साहब की सीढ़ियां चढ़ता दिखाई दिया। कभी दशहरे पर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान बने कलाकारों की आरती उतारता नजर आया, तो कभी सांस्कृतिक आयोजनों में जनता का सहभागी बनता दिखाई दिया। सभी को साथ लेकर चलने की उनकी स्वभावगत आदत के चलते कभी कभी विपक्ष के नेताओं पर यह आरोप भी लगा करते थे कि उनकी वीर कुमार से मिलीभगत है। न्याय और विकास कार्यों के फैसले वीर कुमार धर्म और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लिया करते थे और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यह भी थी, उनके निधन से अजमेर को जो हानि हुई थी उसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे जननायक कम ही पैदा हुआ करते हैं। छात्र नेता से लेकर नगर परिषद के सभापति तक का सफर उन्होंने काफी कम वक्त में अपनी मेहनत और जनता के प्रिय होकर हासिल किया था। आज अगर वे जीवित होते तो निश्चित ही बहुत ऊंचाइयों पर होते। वीर कुमार अपनी कार्यशैली, आशावादिता, सरल स्वभाव, स्पष्टवादिता, संघर्षशीलता, ईमानदारी और कर्मठता के बल पर अजमेर की जनता के दिलों पर अपना नाम खुदा गए हैं, जिसे कभी नहीं मिटाया जा सकता।